चंद्रशेखर ने मायावती की दलित पॉलिटिक्स को हाईजैक कर लिया। देखिए, पहली बात तो बहन जी हमारे नेता हैं और सीनियर हैं, बहुत लंबे समय उन्होंने सेवा की है, मेरी तो बड़ी है, मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ। अब जो उनका अधूरा काम है, देखो ऐसा होता है, एक लेगेसी चलती आती है, दादा जो काम कर जाते हैं, जो बाकी काम होता है वो उनका बेटा करता है, फिर उनके जो अधूरे काम है फिर उनका बेटा करता है, ये चलता रहता है। और परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया है, ये सतत चलती रहेगी। जो हमसे कुछ बच जाएगा वो हमारे बाद वाली पीढ़ी करेगी। जो बाबा साहब से बचा वो काशीराम साहब ने किया, जो काशीराम साहब से अधूरा कुछ रहा वो बहन जी ने किया, जो बहन जी से अधूरा रह गया वो हम लोग करेंगे, और हमारे बाद जो कुछ बच जाएगा वो, इस देश में भी सामाजिक असमानता है, अभी सामाजिक आर्थिक असमानता है, और फिर तमाम तरह से और जो है साधन संसाधन में हिस्सेदारी अभी लोगों की नहीं हुई। तो मैंने किसी की पॉलिटिक्स को हाईजैक नहीं किया। बेसिकली बहन जी सत्ता में नहीं है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मेरा झगड़ा तो सत्ता में बैठे लोगों से है कि उनके जरिए मुझे उनसे अपने लोगों के अधिकार रक्षा करना है। जब आप ये हाईजैक की बात करते हैं कि हाईजैक नहीं कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैं मतलब उन्होंने किया, मायावती जी ने किया, अब आप करेंगे, तो ये इससे एक चीज़ निकल के आती है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि मायावती जी रिटायर कर गई, अब आप संभाल रहे हैं या संभालने के लिए आ रहे हैं। देखो, पहली बात तो हम बहुजन समाज पार्टी का विपक्ष नहीं, हम उनका विकल्प है। दूसरी बात, अब समाज के ऑप्शन, समाज देख रहा है कौन क्या कर रहा है। उन्होंने मेरा काम भी देखा, मेरा रिजल्ट भी देखा, और समाज ने उनका रिजल्ट भी देखा। अब आप दूसरी बात जो आपने कही कि भाई आप ये कह रहे हैं, तो मैं ये कह नहीं रहा, ये समाज कह रहा है, ये समाज कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो आपने सवाल किया, ये समाज कह रहा है आज के समय में। चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी है, चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ाना है, वो हमारी स्वतंत्र आवाज है, उसको मजबूत करना है। आपको क्या लगता है मायावती जी से कहाँ चूक हो गई जो उनका विकल्प आप में ढूंढना पड़ा? रिटायर हो गई है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे बताओ। इस बार जो है उन्होंने आकाश भाई को बहुत जिम्मेदारियां यूपी की भी दे दी, तो अब उन्होंने अपने आप को जिम्मेदारी दूर कर लिया ना। रिटायरमेंट किसे कहते हैं? कि जिम्मेदारियों से पीछे हट जाना। अब जब उन्होंने बहुत सारी पावर आकाश को दे दी है, तो इसका मतलब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पैर के पीछे खींच लिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने तो स्वतः जो है स्वीकार कर लिया कि वो इसको नहीं कर सकती। जब आपने आकाश का नाम ले लिया है, आकाश आनंद का नाम लिया है, तो मैं एक सवाल ये है कि आकाश आनंद को जब फोर फ्रंट पे वो लोकसभा चुनाव में लड़ रहे थे, दिख भी रहे थे, भाषण आ रहे थे, उनके तमाम बातें हो रही थी, अचानक उनको पीछे कर दिया जाता है। एक पॉइंट ये है, उसको आप किस तरह देखते हैं? उनकी पार्टी का फैसला है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि आकाश आनंद को अब वापस फिर से सेकंड मैन वाला एक तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है ये कि अगर आप ये जीतते नहीं तो ये शायद ना होता, लेकिन आप जीत गए हैं, चंद्रशेखर जीत गए हैं नगीना से, इसलिए आकाश आनंद को अब बीएसपी वापस आना चाहती है, ताकि फिर से चंद्रशेखर एक बड़ा फेस ना बने और बीएसपी की जो अपनी लेगेसी है वो चलती रहे। देखो, कौन बड़ा फेस बनेगा, कौन छोटा, ये तो जनता तय करेगी, उसका संघर्ष तय करेगा। काशीराम साहब को रोकने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा दिए सब लोग, उनका बहुत मजाक उड़ाए, बहुत अपमानित किए, लेकिन रुके थोड़ा ही वो। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जनता को तय करनी है, समाज को तय करनी है। और मैं तो छोटे भाई हमेशा मंगल कामना दे सकता हूँ, और बाकी मीडिया भी सब देख रहा है क्या चल रहा है। मुझसे काहे को झगड़ा कराना चाहते हो? आप खुद ही जानते हो क्या चल रहा है। आप नहीं जानते क्यों किया गया है? क्या 40 दिन में हमारे छोटे भाई परिपक्व हो गए, जिनको अपरिपक्व कह के निकाल दिया था आपने, सभी पदों से हटा दिया था। तो आप और मैं सब जानते हैं। मायावती जी से आपकी कई मुलाकात हुई है? मैं तो उनके आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ, कब वो मुझे आशीर्वाद दें।